प्राप्तापन्ने च द्वितीय, एक देशी ने का अधिकरण था वो हट गया। द्वितीय समास प्राप्त था। द्वितीय श्रितातीत पतिगतात्यस्थ प्राप्तापन्न सूत्र से, तो ये सूत्र बना दिया समास विधानात् सोऽपि भवति। उस सूत्र में प्राप्त और आपन्न का समास कहा है तो वो भी हो जाता है। प्राप्त आपन्न ये शब्द द्वितीयांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर तो द्वितीय का पूर्व प्रयोग होता है और यहाँ पर प्राप्त और आपन्न का पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है। प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका। जीविका से जीविका कैसे बना संतोष? प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविकः। नपुंसक तो नहीं है, तो पुल्लिंग है। हाँ भाई, उपसर्जन है, ये है कैसे? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। जीविका में द्वितीय ही रहेगी, प्राप्त में जो है बदल सकती है। प्राप्तो जीविकाम, प्राप्तेन जीविकाम, प्राप्ताय जीविकाम है। आपन्नो जीविकाम, आपन्न जीविका। जीविका प्राप्त है और जीविकापन्न। जीविका को प्राप्त, ये समास तब होगा जब द्वितीय श्रितातीत कथित जो पहले पाद वाला सूत्र लगेगा तो जीविका प्राप्त बनेगा, जीविकापन्न। काला परिमाणिना, काला शब्द, काल शब्द, कालवाची शब्द परिमाणीवाची के साथ समास को प्राप्त होते हैं। परिमाणमस्यास्ति परिमाणी, परिमाणी के साथ काल परिमाणवाचक होंगे। काल परिमाणवाचक कैसे हो जाएंगे? परिमाण का यहाँ अर्थ है, परिमाण का अर्थ है शास्त्र में एक अलग अर्थ में प्रयोग होता है। परिमाण उसको कहते हैं जैसे लीटर आदि होते हैं ना, पानी भर कर के या तेल भरकर लिक्विड को नापा जाता है, तथा पहले के ज़माने में ये किसी पात्र बना लेते, कोई लंबा चौड़ा पात्र बना लेते, उसमें भर करके और फिर चीज़ें जो है लेते देते थे अंदर हैं। गोस्त्र उपसर्जन उसी से होता है। उपसर्जन तो बनाना पड़ेगा ना, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते उपसर्जन, और फिर ही तो होगा उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत। परिमाण होता है किसी चीज़ का परिमाण बताना। जैसे कोई बालक पैदा हुआ, उसका परिमाण बताने के लिए या तो लंबाई चौड़ाई हो सकती है या वेट हो सकता है। काल को परिमाण कैसे कह रहे हैं? बालक जो पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई परिमाण हो सकती है, या तो कि इतने फिट का है, या उसका वेट परिमाण हो सकता है कि इतने किलो का है। काल परिमाण कैसे होगा? काल को भी परिमाण यहाँ पर देख रहे हैं। जो जात बच्चा है ना, उसके जन्म की जो क्रिया हुई उसको लेकर के, पैदा हुआ ना, उससे लेकर के 1 मास बीत गया। मासो जातस्य, जात का मतलब बालक, बालक। जातस्य बालकस्य एको मास अभूत, तो मास को परिमाण बता रहे हैं क्रिया के आधार पर। काल जो होता है क्रिया का परिच्छेदक होता है।
क्रिया के आधार पर काल का जो है संबंध लगाया जाता है ना। घड़ी की सुई, सूर्य के आधार पर पृथ्वी की गति। क्रिया नहीं तो काल नहीं। क्रिया और काल का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध होता है एक। घड़ी की सुई यदि ना हो तो आप बता सकते हो 1 घंटा हो गया। घड़ी की सुई क्रिया करती है ना, ऐसे 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 ऐसे। सारी क्रियाएं खत्म कर दो दुनिया में से, संसार में सारी क्रियाएं खत्म कर दोगे तो काल भी खत्म हो गया। काल की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे देश की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। वस्तु के आधार पर देश की कल्पना करते हैं। जो देश है ना, वस्तु के आधार पर, क्रिया के आधार पर काल। काल की परिभाषा जिस क्षण कोई बाह्य क्रिया या मानस क्रिया, या तो मन में हमारे क्रिया चलती रहती है 1 क्षण 2 क्षण 3 क्षण है, या बाहर कोई क्रिया चलती है। ऐसे ही देश, वस्तु के साथ देश का संबंध है, क्रिया के साथ काल का संबंध। नहीं, काल तो मतलब सूर्य की क्रिया के आधार पर जो है काल का परिमापन कर रहे हैं। हैं? कहाँ मान रहे हैं? अनुमान करते हैं कि भाई जितनी देर सृष्टि रही उतनी देर प्रलय रही होगी। काल थोड़ी, काल कहाँ है वहाँ पर? ना देश है ना काल है, दोनों ही नहीं है। इतनी सृष्टि उतना ही प्रलय। कुछ नहीं रहता। कालवाची शब्द, कालवाचिना शब्दा ऐसे कह रहे हैं ना। परिमाण वचना कालवाचिना शब्दा समस्यन्ते परिमाणिना सह। परिमाणमस्यास्ति परिमाणी। षष्ठी समास विषय में ये योग बनाया। जैसे मासो जातस्य, यहाँ जात मास है बनना चाहिए था, मास जाते बन गया। संवत्सर जाता है, द्व्यः जाता है। 2 दिन का समाहार द्व्यः बनता है। द्वयोरन्नो समाहारा द्वि ओस अहन ओस। द्विओस अहन सुपो धातु प्रातिपदिक हो। राजा से खिभ्यष्टच हन्नो इन अन्नादेश पाया न संख्यादेश समारे। समार्थ में संख्यादि हो तो अहन को अन्नादेश नहीं होता। जब अन्नादेश नहीं होगा तो ये जो है अन्नष्ट अखोरे टीलोप हो गया, द्व्यः बन गया। 2 दिन पैदा हुए तो द्व्यः जाता बनेगा, 3 दिन त्रयः जाता, द्व्यः जाता त्रयः जाता बन जाएगा। परिमाण इत्यस्य स्थाने अवधि वाक्यमपि
भिन्नस्य शब्दस्य प्रयोगः यदि अवशिष्य वो तो जो भी कुछ कर सकते थे, पाणिनि ने जो किया उसको हमें समझना है। तो परिमाण है कि ऐसा कारण पदार्थस्य वा कस्य नहीं, ऐसे भी होता है ना, परिमाण तो परिच्छेद हेतु परिमाण मान लिया, समझ गए? परिच्छेद का, मापने का हेतु, माप नहीं रहे हैं समय के द्वारा उस बच्चे की उम्र को। ये मासेन परिच्छिद्यते, ये ऐसा होना चाहिए। पद्मंजलि में देखो, जनन क्रियावधि मासेन परिच्छिद्यते, से अलग और न अलग लिख दिया ना। जनन क्रियावधि सूत्र पर काला परिमाणिना पर छठी पंक्ति, जनन क्रियावधि मासेन परिच्छिद्यते, मासे न प्रच्छिद्यते ऐसा मत लिखो, मासेन। मासेन एक पद है, तृतीया एक वचन है। जनन क्रिया की जो सीमा है वो मास के द्वारा नापी जा रही है। मासो जातस्य इति को अर्था, जनन क्रियाया ऊर्ध्वमस्य मासो जाता अतीते मास्यस्य जननमिति यावत्। इस प्रकार से जो मास है वो जात का परिमाण बन रहा है। जनन क्रिया जो है उसका भी मास जो है परिमाण नहीं बनता, क्योंकि वो जनन क्रिया तो एक क्षण में हो जाती है, मास के साथ संबंध नहीं होगा। तो क्या है, जनन क्रिया की जो अवधि है, सीमा है, उस सीमा को मास के द्वारा मापा जा रहा है। मासो जातस्य का क्या अर्थ होगा? जनन क्रिया के बाद 1 महीना बीत गया। जनन क्रिया के बाद 1 महीना बीत गया, ये मतलब है। अनेन प्रकारेण मासो जातस्य परिमाणम, इस प्रकार से मास जो है जात का परिमाण होता है। जैसे मासे देयम ऋणम, ऋण दान की अवधि को मास से मापा जाता है। पद्मनिकार ने एक उदाहरण दिया, मासे देयम ऋणम, उदाहरण मास में देने योग्य ऋण। तो यहाँ पर ऋण दान की जो अवधि है, ऋण चुकाने की जो अवधि है, वो मास के द्वारा मापी जा रही है। तो यहाँ पर भी जनन क्रिया के बाद 1 महीना बीत गया, अतीते मासे अस्य जन्म, 1 मास पीछे इसका जन्म हुआ। अतीते मासे, मास पूर्व इसका जन्म हुआ। तो मास जाता है, द्वेह जाता है, त्रेह जाता है, उदाहरण बन रहे हैं। काल को मापा जा रहा है कि जनन क्रिया के ऊर्ध्व बच्चे के काल की अवधि को मापा जा रहा है। पैदा हुआ 1 मार्च को, उसके बाद 1 अप्रैल को कहेंगे मास जातो एम बालकः। जननावधि को मापा जा रहा है। जनन की, जन्म लेने की जो अवधि है उसको मापा जा रहा है। अब तो इसके बीच की जो अवधि है उसको मास के द्वारा मापा जा रहा है। काल के द्वारा ही तो मापेंगे उसको, और किसके द्वारा मापोगे? जैसे मासे देयम ऋणम बोलेंगे तो ऋण देने की अवधि को मास के द्वारा मापेंगे। नए समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। न ब्राह्मण अब्राह्मण अवृषल, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है नय का, तत्पुरुष समास होता है न ब्राह्मण अब्राह्मण न वृषल अवृषल, नयो न लोपस्तिंगी क्षेपे। न लोपो नया हो जाता है ना, नय के नकार का लोप हो जाता है, अ बचता है। और यदि आज़ादी उत्तर पद में हो तस्मान उड़ची, न आर्य अनार्य। नयो न लोपा तिंगी क्षेपे, निंदा का मेहमान हो, तिंग परे हो, तो नय का लोप हो जाता है। जैसे अपचसी तुम जाल में, हे दुष्ट तुम ठीक नहीं पकाते हो। क्या
उत्तर पद तो तब बनेगा ना जब समास हो। समास तिङंत के साथ होता नहीं है जी। नए के नए का लोप हो जाता है। तिंग उत्तर पद में हो तो निंदा गम्यमान होने पर, ये अर्थ है वार्तिक का। न लोपो नया उत्तर पद परे रहता है। उत्तर पद समास में होता है, समास तिङंत के साथ होता नहीं। सुप सुपा की अनुवृत्ति है, सुप और सुपा की अनुवृत्ति है ना। सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है, तिङंत के साथ समास होता नहीं है। ठीक है। क्या है? समास से पहले जो पदार्थ है ना, समास करने से पहले जो पदार्थ है उनको नए द्योतित करता है, उनकी निवृत्ति को द्योतित करता है। न ब्राह्मणा अब्राह्मणा, तो ब्राह्मण की निवृत्ति कर रहा है ये। स्वभाव तो निवृत्तानाम रूप भेदाद अलक्षिता, स्वभावतः ही निवृत्त हुए समास से पहले जो पदार्थ हैं उनकी निवृत्ति नय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। प्रकाशित कैसे की जाती है कि स्वभाव से ही निवृत्त है वो। जो ब्राह्मणत्व है वो स्वभावतः ही अटा हुआ है किसी व्यक्ति में। रूप भेदाद अलक्षिता, हाँ? स्वभाव तो निवृत्ता नाम पदार्था नाम नया निवृत्तिर द्योत्यते, रूप भेदात अलक्षिता। अर्थ प्रत्यायनाय शब्द प्रयुज्यते, ब्राह्मणार्थस्य निवृत्ता किम मुधा ब्राह्मण पदम प्रयुज्यते तन्न असति ब्राह्मण पदे नये ते तावति उच्यमाने कस्य अर्थो निवर्तयितुम् इष्टा इति न ज्ञायते। ब्राह्मण पदे तु सति तदर्थ क्षत्रियादो मुख्या सत्ता विरह प्रतीयते। रूप भेदाद अलक्षिता, हाँ जी। निंदा तो तिङंत की हो रही है, पर तिङंत तो कोई साथ में जाल मादी तो रहेगा ही। हाँ, मतलब वो अच्छा नहीं पकाता ना। जाल में तो कोई भी बन गया ना। जब हो निंदा करेंगे तो दुष्टता तो उसमें आनी चाहिए। नहीं, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं ना कि आपसी त्वम जाल में, हे जालिम, जालिम शब्द इसी से बन गया। हे जालिम, तू बहुत खराब पकाता है। पहली बात तो ब्राह्मण पकाने के लिए क्यों जाएगा, उसका काम अलग है। हाँ, तो उसको भी मतलब निंदा है ना। अपदसी तुम जो है कोई भी हो जो उसकी पकाने की निंदा की जा रही। स्वाभाविक जो निवृत्ति है उसको नए प्रकट कर रहा है, हैं? रूप भेदाद अलक्षिता, मतलब रूप भेद होने से जो दिखाई नहीं दे रही, केवल वो दिखाई नहीं दे रही है। रूप भेद के कारण वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय है, तो
वो जो उसके अंदर ब्राह्मणत्व दिखाई नहीं दे रहा ना, उसको नए प्रकट कर रहा है। अब्राह्मण बोलेंगे ना, नए ब्राह्मण, तो पदार्थ का मतलब ब्राह्मण के अंदर रहने वाले जो गुण धर्म हैं उनको नए निवृत्त कर रहा है। स्वभावतः जो निवृत्त हैं उनको ये द्योतित कर देता है। रूप भेदाद अलक्षिता, रूप भेद होने से जो अलक्षित है, हाँ, किसी क्षत्रिय में स्वरूप भेदात, रूप भेदात माने स्वरूप भेदात, ब्राह्मण अलग है क्षत्रिय अलग है, तो जो उसके अंदर ब्राह्मणत्व अलक्षित है उसी को नए बता रहा है। अब ब्राह्मणा किसको कहेंगे? क्षत्रिय को। तो स्वरूप भेद से जो अलक्षित है ना वो ब्राह्मणत्व उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही। अलक्षित माने जो दिखाई नहीं दे रही, उसको नए द्योतित कर रहा है। स्वभावतः निवृत्ता नाम रूप भेदात, रूप भेद माने स्वरूप भेद होने से, ब्राह्मणत्व अलग है क्षत्रियत्व अलग है, तो स्वरूप भेद होने से जो अलक्षित जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसी को नए प्रकट कर रहा है। अब्राह्मण उसका कहेंगे जो तप श्रुत और ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, तीन कंडीशन पूरा करे तो ब्राह्मण। और अब्राह्मण वो है केवल जो जन्म तो ले ले, तप और ज्ञान को इकट्ठा ना करे, तीनों हो तब जो है ब्राह्मण बनता है। तप और ज्ञान से भी बन जाते, ज़्यादा ही तप करना पड़ता है फिर उनको। वो स्वाभाविक रूप से उनको चीज़ें मिलती हैं ना परंपरा से, ऐसा देख रहे हैं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा तो ज्ञान तपस्या ये वो उसके माता पिता को देखेगा, कुल परंपरा, उस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं ये। जैसे राजघराने में पैदा होगा तो स्वाभाविक रूप से राजकार्य ये वो सब पता लग जाता है, राजनीति का पता लग जाता है। कृषक परिवार में जन्म लेगा तो उसको खेती कैसे कैसे होती है, कैसे बिजाई होती है। पशुओं के माहौल में पैदा होगा तो पशुओं के बारे में जानकारी हो जाएगी, है ना। भील जब अच्छा धनुर्धर हो सकता है तो वो भी हो सकता है। कोई भी विद्या अपवाद है ना ये, तो मतलब सामान्य नियम ये है कि कोई आदमी जहाँ बाल्यकाल से जिस माहौल में पैदा हुआ है उसका लाभ तो मिलेगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो उसको मतलब स्वभाव से मतलब शुरू से ही मिलता जाएगा वैसा। और नीचे से भी ऊंचे जा सकते हैं ना, कोई शूद्र कुल में पैदा, हाँ, पर मेहनत तो ज़्यादा ही। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला मतलब इतना अंदर एकाग्र। ज्यों ज्यों हम ब्रह्म को जानने की बात करते हैं उसमें एकाग्रता, शांति, धैर्य, शील, सदाचार, सारी चीज़ें पराकाष्ठा में बढ़ती जाती हैं। जितना बहिर्मुख होते जाते हैं वो धीरे कम होती जाती। ईषद अकृता, ईषद इत्येन शब्दो अकृदन्तेन सुपासः समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ईषद गुणवचनेन इति वक्तव्यम्। ईषत जो है अकृता को हटाकर गुणवचनेन कहना चाहिए, वार्तिकार का ये सुझाव है। अकृता यदि कहोगे ना तो ईषत कडार है, कडार भी कृदंत है। ईषद पिंगला, ईषद विकट, ईषद उन्नत, ईषद पीतम, ईषद रक्तम, ये सारे प्रयोग कैसे? अकृता कहने से तो अकृता का मतलब अकृदंत के साथ। उदाहरण क्या बनेगा? ईषद गार गया, गार्ग जातिवाची है ना कि गुणवाची। ईसत माने थोड़ा, एक शब्द है इस अर्थ में, थोड़े अर्थ में ईसत कहते हैं थोड़े को। और ईसत शब्द का अकृदंत के साथ समास होता है, कृदंत भिन्न के साथ। दो तरह के शब्द बन रहे हैं। अकृता को हटाकर गुणवचन ग्रहण करना चाहिए, ये वार्तिककार कह रहे हैं।
अकृता कहेंगे तो अतिव्याप्ति, ये तो अतिव्याप्ति होने लगेगी। देखो ये अकृदंत है ना, यहाँ समास नहीं चाहते। और ईषद उन्नत है, ये कृदंत है। यहाँ समास चाहते हैं या नहीं चाहते, यहाँ अतिव्याप्ति होने लगेगी, यहाँ व्याप्ति। इसी को बोलते हैं शास्त्र में अनिष्टम च प्राप्नोति इष्टम च न सिद्ध्यति। ये तो अनिष्ट है, वो भी बनने लगेगा, इष्टम च न सिद्ध्यति, ईषद उन्नता सिद्ध नहीं होगा। इसी को अतिव्याप्ति अव्याप्ति कह देते हैं। यहाँ तो सूत्र अतिव्याप्त होने लगेगा, यहाँ अव्याप्त रहने लगेगा, इसलिए अकृता की जगह गुणवचनेन कहो। गुणवचनेन कहने से क्या होगा, ये ईसद कडारा ईसद पंगला गुणवाची हैं, तो गुणवचनेन कहने से ये ईसद उन्नता कैसे बनेगा, ये एक प्रश्न उठेगा।